हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज आपको पता होगा कि आज टीचर्स डे है। हमारे जीवन में टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। हमारे सबसे पहले टीचर हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद हमारे जो स्कूल के शिक्षक होते हैं वो होते हैं। वैसे अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो मेरे साथ भी काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं। जैसे मैं जब क्लास 7th में था तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था साइंस का। तो उस प्रोजेक्ट में मेरा प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर था, लेकिन उसमें मेरे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे। लेकिन जब मैं चेक कराने के लिए टीचर के पास गया तो टीचर्स ने कहा कि तुम्हारा तो कुछ मिस्टेक नहीं हुआ होगा। लेकिन जब एक एक स्पेलिंग मैम ने चेक किया तो उसमें इतने सारे मिस्टेक मिले, एक एक स्पेलिंग उसमें मिस्टेक हो गया था। तो उस टाइम मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि मेरा स्पेलिंग एक मिस्टेक हो गया। और ये दूसरा मेमोरी मेरे क्लास 8 का है। जब मैं क्लास 8 में था तो जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब वाइवा मेरा बारी आया, जब मेरा नंबर आया तो टीचर ने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे। तो इसलिए मुझसे उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं शायद कभी भी ना बोलूँ। उन्हें मुझ पर इतना भरोसा था। एक लड़के ने मैम से कहा भी कि मैम आप अंशु से क्वेश्चन नहीं पूछी, तो मैम ने उनसे कहा कि उसको सब आता है, तुम अपने पे ध्यान दो। तीसरा मेमोरी मेरे क्लास 11 का है। जब क्लास 11 में मेरा एडमिशन हुआ तो मैं क्लास में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। तो जो फिजिक्स और मैथ के टीचर्स थे, तो जब वो क्लास में पढ़ाते थे तो मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। जब एग्ज़ाम आया तो फिजिक्स और मैथ में लगभग सारे स्टूडेंट फेल थे। सिर्फ पूरे क्लास में 3 स्टूडेंट पास थे, वो भी लगभग मेरे क्लास में 70 के आसपास स्टूडेंट थे। उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट पास हुए। जब मैं क्लास में गया तो मैम ने पूछा अंशु कौन है। तो मैं स्टैंड अप हुआ तो उन्होंने बोला तुम ही अंशु, तुम तो क्लास में कुछ बोलते ही नहीं थे। मैं क्लास में ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छा आया था। मैम और सर दोनों शॉक हो गए थे कि इसका इतना बढ़िया मार्क्स आया है। और ये चौथा मेमोरी है, जब मैं क्लास 12th में था। ये मेरे कोचिंग टाइम का मेमोरी है। जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम कोचिंग क्लासेस तो स्टार्ट था, लेकिन स्कूल तो बंद था। आज 12th मैथ की बुक में एक चैप्टर था इंटीग्रेशन। वैसे इंटीग्रेशन तो मैंने पूरा लगभग सॉल्व कर लिया था। तो जब कोचिंग में क्लास में हम जाते थे तो सर क्वेश्चन पूछते थे सबसे, लेकिन मुझसे नहीं पूछते थे। और जब सर क्वेश्चन पूछते थे तो लगभग मुझे उसमें सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मुझसे नहीं आता था। तो इसकी वजह से मैं बच भी जाता था। सर क्वेश्चन पूछते थे तो लगभग सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना आता था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैं नहीं कर पाता था। तो मेरा इंटीग्रेशन पूरा क्लियर होने की वजह से सर मुझसे कुछ पूछते ही नहीं थे। मुझे नहीं आता था फिर भी वो मुझसे नहीं पूछते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुझे सब आता है। और ये 5वां मेमोरी मेरी कोचिंग का ही है। जब मेरा इंटीग्रेशन पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया था तो सर ने मुझसे कहा कि तुम सबको पढ़ा दो इंटीग्रेशन। जब उन्होंने पढ़ाने के लिए बोला तब तो मैं कभी भी ये बात नहीं भूल पाऊंगा कि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बोला कि तुम आओ इंटीग्रेशन सबको पढ़ा दो, मतलब जो वीक स्टूडेंट थे उनको तुम बता दो। सर ने मुझसे ये बोला। तो ये कुछ मेमोरीज थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे कोचिंग क्लास टाइम में तो मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन मुझे ये सबसे बेहतर लगता है। मैं जब ये सोचता हूँ तो खुशी मुझे होता है। तो ये टीचर्स के साथ मेरे कुछ मेमोरीज हैं, जब मैं सोचता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। मेरे स्कूल और कोचिंग लाइफ में काफ़ी अच्छे इंसिडेंट हुए हैं। वैसे मैं क्लास और कोचिंग में तो दोनों जगह बढ़िया ही था। तो अगर आपके साथ भी अगर टीचर्स के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।